मैं कह सकती हूँ हमारी देश ने हमें वहां पे अनाथ छोड़ दिया था। उस जगह पे हमारी सरकार ने हमें वहां अनाथ छोड़ दिया था, हमारी आर्मी ने हमें वहां अनाथ छोड़ दिया था। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम की पत्नी ने सरकार से पूछे अहम सवाल, सुनाई आंखों देखी हालत। इंडियन आर्मी के पूर्व सैनिक ने देश के लोगों को दिया बड़ा पैगाम। पहलगाम में आतंकी हमले में बहुत से मासूमों की जान गई। उनके रिलेटिव्स जो सही सलामत वापस आ गए हैं, उन्होंने मीडिया के हवाले से बहुत सी बातों का खुलासा किया है। साथ ही इस आतंकी हमले के बाद देश की फिजा में जो बदलाव नजर आ रहा है, उस पर भी बात की है। पहलगाम हमले में मारे गए 26 लोगों में उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी भी थे। जब ये हमला हुआ, शुभम की पत्नी ऐशान्या भी उनके साथ वहाँ मौजूद थी। बीबीसी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा, हमारे देश ने, हमारी सरकार ने हमें उस जगह पर अनाथ छोड़ दिया था। हम जिनके भरोसे वहाँ घूम रहे थे, वो उस वक्त वहाँ मौजूद ही नहीं थे। कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, कोई आर्मी का सिपाही नहीं था। घर में माँ बाप सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन घर के बाहर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। मैंने अपने प्यार को, अपने पति को, अपनी दुनिया को अपनी आंखों के सामने खत्म होते देखा है। भगवान ऐसा दिन कभी किसी को न दिखाए। ऐशान्या ने सरकार से अपील करते हुए कहा, इस देश की गलती की वजह से, सरकार की फेलियर की वजह से हमारा पति शहीद हुआ है, इसलिए शुभम को शहीद का दर्जा मिलना ही चाहिए। दूसरी जरूरी बात, क्योंकि शुभम को पहली गोली लगी थी, जिस वजह से बहुत लोगों को वहां से भागने का मौका मिल गया। जो लोग आज वहां से सुरक्षित अपने घर पहुंच पाए हैं, जो ये बता पा रहे हैं कि हम बच गए, वो सिर्फ शुभम की वजह से ही संभव हो पाया है। अगर हिंदुस्तान में कोई हिंदू कहने पर मारा जाता है तो मैं उसे शहीद मानती हूँ। सरकार को भी मानना चाहिए, और अगर सरकार की नाकामी की वजह से भी किसी की हत्या होती है तो भी उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ऐशान्या ने बीबीसी से बातचीत में कहा, सरकार तो कह रही थी अब कश्मीर सुरक्षित है, वहाँ 370 हट चुका है। हम लोग तो वहाँ बिना किसी चिंता के घूमने गए थे, हमें नहीं पता था कि वहाँ हमारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बीबीसी के मुताबिक ऐशान्या ने बताया, जब हम एयरपोर्ट पहुँचे तो हमें ऐसे बहुत परिवार मिले जिन्होंने आतंकवादियों से कहा था कि हमें भी गोली मार दो, जिस तरह से हमारे पति को मारा है। लेकिन उन लोगों ने कहा कि अपनी सरकार को जाकर बताना तुम्हारे पति के साथ हमने क्या किया है। आतंकवादियों के ऐसा कहने से लग रहा था कि वो सरकार से गुस्सा थे, लेकिन मारे गए बेकसूर लोग। बीबीसी रिपोर्टर ने जब ऐशान्या से पूछा, क्या आपको लगता है कि आपके पति की हत्या सिर्फ हिंदू होने की वजह से हुई है? इस सवाल के जवाब में ऐशान्या ने कहा, आपको लगता है आतंकवाद की कोई जाति है, कोई धर्म है? वो सिर्फ आतंकवादी है, वो इंसान ही नहीं है, वो हैवान है। आपको बता दें, ऐशान्या ने आज तक चैनल से बातचीत की है, जिसका क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज तक रिपोर्टर ने ऐशान्या से सवाल किया, आपको लगता है ये ब्लेम गेम होना चाहिए? इस क्लिप में ऐशान्या को जवाब में कहते सुना जा सकता है कि ये हमारे मुंह पर बहुत जोर का तमाचा है। जो लोग करते रहते थे, हिंदू मुसलमान एक है, खत्म कर दिया। वो हिंदू पूछ कर मारा है, मुसलमानों को अलग कर दिया। मुसलमान सुरक्षित अपने घर पहुंच पाया है। हम मुसलमान होते, हम भी बच जाते। ये हिंदू मुसलमान ही है। मैं कभी इस पर यकीन नहीं करती थी। शुभम के खुद के दोस्त कितने मुसलमान हैं। मेरे स्टूडेंट्स बहुत मुसलमान रहे हैं, लेकिन अब बात अलग है। पहलगाम हमले में मारे गए 26 लोगों में इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी थे। उनकी वाइफ हिमांशी ने मीडिया के माध्यम से खास अपील की है और अपनी मांग रखी है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के बहुत से हिस्सों से ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं, जिनमें कुछ लोगों द्वारा समुदाय विशेष के लोगों को निशाना बनाया जाने का आरोप है। खास तौर से कश्मीरी मुसलमानों को, जो कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हो या कहीं ठेला लगा रहे हो, उनको लेकर भी आरोप है कि कुछ लोग उनको वहां से भगा रहे हैं और उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए हिमांशी ने मीडिया के हवाले से कहा है, मैं पूरे देश के लोगों से कहना चाहती हूँ कि वो विनय के लिए दुआ करे, प्रे करे। वो जहाँ भी हो, स्वस्थ हो और सुकून में हो। हिमांशी ने आगे मांग करते हुए कहा, मैं किसी के भी खिलाफ किसी भी तरह की कोई नफरत नहीं चाहती हूँ। लोग जो मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। मैं सिर्फ शांति चाहती हूँ, मैं इंसाफ भी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने विनय के साथ ऐसा किया है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने हिमांशी का वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा, ये भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी द्वारा शिद्दत पसंद नफरत फैलाने वालों के लिए एक तमाचा है, जिनकी पहलगाम आतंकी हमले में मौत हो गई थी। हिमांशी ने कहा, हम नहीं चाहते कि लोग मुस्लिमों या कश्मीरियों के खिलाफ जाए। हम शांति चाहते हैं, केवल शांति। बेशक हम न्याय चाहते हैं। पत्रकार अलीशान जाफरी ने अपने एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने इसके बारे में जानकारी देते हुए लिखा, शिद्दत पसंद लोग पहलगाम में शहीद हुए नौसेना अधिकारी की पत्नी को ट्रोल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आम कश्मीरियों को निशाना बनाने की निंदा की। यहाँ एक और सैनिक है जो यही संदेश दे रहा है। पत्रकार अलीशान जाफरी ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें एक सैनिक अपने बेटे के साथ बातचीत कर रहे हैं। सैनिक का नाम ब्रिगेडियर दीप भगत बताया जा रहा है।
ब्रिगेडियर दीप भगत से उनका बेटा कुछ सवाल पूछ रहा है। ब्रिगेडियर दीप भगत ने इंडियन आर्मी में स्पेशल फोर्सेज ऑफिसर के तौर पर पिछले 30 साल तक सेवाएं दी है। वीडियो में बातचीत का संवाद कुछ इस तरह है। बेटा, आपको आतंकवादियों से लड़ने का जुनून कैसे आया? सैनिक पिता, मेरी अपने देश से मोहब्बत और हनुमान जी में मेरा यकीन। बेटा, पहलगाम अटैक के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है ये हिंदुओं के खिलाफ अटैक था? सैनिक पिता, नहीं, ये भारतीय लोगों के खिलाफ था। बेटा, फिर उन्होंने केवल हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया? सैनिक पिता, ये कुछ टैक्टिस होती है लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की। बेटा, इसका क्या मतलब है? सैनिक पिता, सब कुछ ना एक प्ले के अनुसार चल रहा है। उनसे धर्म के बारे में पूछना, उनका कलीमा पढ़वाना, कुछ लोगों को जिंदा छोड़ देना ताकि वो इन सब चीज के बारे में सबको बताए। वो एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं। वो हमारे देश में धर्म के आधार पर जंग कराना चाहते हैं, वही तो उनका मकसद है। बेटा, क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ के लोकल भी इन्वॉल्व है? सैनिक पिता, बहुत कम। लोकल आवाम तो ये सूट ही नहीं करता है। टूरिस्ट सीजन की तो अभी शुरुआत ही हुई है। बेटा, आप भारत के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सैनिक पिता, बतौर इंडियन हमें अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या हमें कम्युनल वायलेंस करके अपना गुस्सा निकालना है या ये लड़ाई जीतनी है? आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले में कुछ मुसलमानों ने भी अपनी जान गंवाई है। बहुत से मुसलमानों ने टूरिस्टों की जान बचाई बिना अपनी जान की परवाह किए। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर मुसलमान इस हमले की कड़ी से कड़ी मजम्मत कर रहे हैं और आतंकियों के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि कुछ चुनिंदा लोग अगर इसमें इन्वॉल्व हैं तो सरकार को चाहिए कि उनको भी तलाश करे और सख्त से सख्त सजा दे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।